दोस्तों आज के इस वीडियो में स्पाइसजेट एयरलाइन का वेब चेक इन करने का कंप्लीट प्रोसेस लाइव स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। एक बोर्डिंग पास मैं आपको डाउनलोड करके दिखाने वाला हूँ। इसके अलावा फ्री में कैसे सीट सेलेक्ट करेंगे या इस प्रकार का फिजिकल बोर्डिंग पास आप कहाँ से फ्री में कलेक्ट करेंगे, कितना दिन पहले कितना देर पहले वेब चेक इन स्टार्ट हो जाता है, कब वेब चेक इन क्लोज हो जाता है, सब कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में। देखिए सबसे पहले टाइमिंग का समझ लेते हैं, क्योंकि वेब चेक इन करने का एक समय सीमा निर्धारित है, उस समय सीमा के अंदर ही हमें वेब चेक इन करना होता है। तो इसके लिए जो भी आपका डिपार्चर डेट और टाइम है उससे 48 घंटा पहले वेब चेक इन ओपन हो जाता है और फ्लाइट डिपार्चर से 1 घंटा पहले वेब चेक इन बंद हो जाता है। इस समय सीमा के बीच आपको वेब चेक इन कंप्लीट करना होता है। चलिए अब एक वेब चेक इन करके दिखाते हैं। चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर। इसके लिए आपको किसी भी ब्राउजर में सर्च करना है स्पाइसजेट वेब चेक इन, और जो स्पाइसजेट का ऑफिशियल वेबसाइट आ रहा है इसे हम ओपन कर लेंगे और इस प्रकार से आप स्पाइसजेट के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आ जाएंगे और यहाँ पे देख लीजिए वेब चेक इन का ऑप्शन है, इसके ऊपर हम क्लिक कर देंगे। हालांकि आपके सहूलियत के लिए इस पेज का डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट दोनों में दे दूंगा। सिंगल क्लिक से इस पेज के ऊपर पहुंच सकते हैं, जहां पे देख लीजिए दो डिटेल हमें रिक्वायर्ड है वेब चेक इन करने के लिए। सबसे पहला या तो पीएनआर नंबर होना चाहिए या टिकट नंबर होना चाहिए, और दूसरा चीज पैसेंजर का लास्ट नेम। तो यहाँ पे मान के चलो किसी भी एप्लीकेशन या किसी भी वेबसाइट से जब आप टिकट बुक करते हैं तो पीएनआर नंबर आपको जरूर मिला होगा, तो वो पीएनआर नंबर वहां से कॉपी कर लेना है और टिकट के ऊपर देख लेंगे पैसेंजर का जो लास्ट नेम है वो चीज यहाँ पे एंटर कर देंगे। दोनों चीज फिल करके नीचे फेच बुकिंग के ऊपर क्लिक करना है, या फिर वो सब छोड़ो, जब भी वेब चेक इन का टाइम हो जाता है एयरलाइन आपको बार बार मैसेज करता है, तो इस मैसेज में भी आपको पीएनआर नंबर दिया हुआ रहेगा। फॉर एग्जांपल देख सकते हैं मेरे केसेस में डियर कस्टमर पीएनआर यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ से हम पीएनआर नंबर ले लेंगे और पैसेंजर का लास्ट नेम आपको पता ही होगा, दोनों चीज यहाँ पे फिल कर देना है। तो मैं दोनों चीज यहाँ पे फिल कर दिया हूँ। फैच बुकिंग के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, उसके बाद आपका डिटेल यहाँ पे खुल के आ जाएगा। फैचिंग ट्रिप डिटेल आ चुका है और आप यहाँ पे देख सकते हैं पटना से दिल्ली का हमारा फ्लाइट है और फ्लाइट नंबर यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, यहाँ पे डेट वगैरह आ जाएंगे और नॉन स्टॉप फ्लाइट है 1 घंटा 50 मिनट का। पटना में क्या टाइमिंग है, दिल्ली में क्या टाइमिंग है, यानी कि आपके फ्लाइट टिकट से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिखाए जाएंगे। और जितने भी ट्रेवलर का आप वेब चेक इन करने वाले हैं एक पीएनआर के ऊपर जितने भी ट्रेवलर ऐड होंगे सबका लिस्ट यहाँ पे आ जाएगा। मेरे केसेस में देख सकते हैं मेरा सिर्फ अकेला का टिकट है, तो एक ही यहाँ पे नेम आ चुका है, इसे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। और आगे आप देखेंगे तो ऑलरेडी मैं टिकट बुक करते समय ही सीट सेलेक्ट कर लिया था। सीट का मैं फंडा क्लियर कर देता हूँ। 3-4 तरीके से आप सीट बुक कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो फ्लाइट बुकिंग के समय ही सीट सेलेक्ट कर सकते हैं हम। दूसरी बात कि वहां पे सीट अगर बुक नहीं किया तो टिकट बुक होने के बाद जो आपको पीएनआर नंबर मिलेगा वो पीएनआर नंबर लेकर के एयरलाइन के वेबसाइट के ऊपर जाएंगे, एडिट बुकिंग के ऊपर क्लिक करके और अपना सीट को चेंज कर सकते हैं या मॉडिफाई कर सकते हैं, या पहले सेलेक्ट नहीं किया था तो सेलेक्ट कर सकते हैं। 2 तरीका हो गया सीट सेलेक्ट करने का। तीसरा तरीका ये हो गया कि वेब चेक इन करते समय सीट सेलेक्ट करेंगे, हालांकि अभी मैं आगे दिखाऊंगा। उसके बाद चौथा तरीका ये आ जाता है कि अगर मान के चलो यहाँ पे भी सीट सेलेक्ट नहीं किया तो एयरलाइन अपने तरफ से कोई भी एक फ्री वाला सीट आपको अलॉट कर देता है, या जो भी सीट खाली रहता है वो आपको अलॉट कर देता है। मेरे केसेस में ऑलरेडी सीट सेलेक्टेड है। चलिए नीचे चेक इन के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं टर्म्स एंड कंडीशन आ चुका है और टर्म्स एंड कंडीशन में ये बताया जा रहा है कुछ रिस्ट्रिक्टेड आइटम आप ले ही नहीं जा सकते फ्लाइट के अंदर। फॉर एग्जांपल मैं आपको अपने लैंग्वेज में बताऊं तो कुछ आग लगने वाला चीजें, कैंची हो गया, ब्लेड हो गया, गन हो गया, कोई ब्लास्ट करने वाला चीज हो गया, या कोई मैग्नेटिक चीज हो गया जो किसी के डिवाइस को नुकसान पहुंचा सकता है, यानी कि सीधा सीधा ये समझ लीजिए कोई भी ऐसा सामान जो दूसरे को हानि पहुंचा सकता है आप फ्लाइट के अंदर नहीं ले जा सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं पॉइजन हो गया, ऑल गैसेस हो गया, ठीक है, यहाँ पे मैग्नेटिक चीजें हो गया, तो ये सब चीजें समझ लेना है। और यहाँ पे यस के ऊपर क्लिक करेंगे और चेक इन के ऊपर नीचे क्लिक करेंगे। यस के ऊपर क्लिक करने का मतलब यह है कि हम एग्री कर रहे हैं कि ये सब में से कोई चीज हम नहीं ले जाएंगे फ्लाइट के अंदर, ना ही चेक इन बैग में ना ही केबिन बैग में। हालांकि यहाँ पे पावर बैंक का थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। पावर बैंक में भी ज्यादा एमएच का पावर आप नहीं ले जा सकते हो क्योंकि उसमें हाई पावर का बैटरी होता है। नॉर्मली मैं 10,000 एमएच का पावर बैंक ले जाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होता है। और पावर बैंक सिर्फ और सिर्फ आप हैंड बैगेज में ही ले जा सकते हैं, चेक इन बैगेज में नहीं ले जा सकते हैं। यानी कि बेल्ट के ऊपर जो सबमिट कराते हैं बैग उसमें आप पावर बैंक नहीं रख सकते हैं, और रखे होंगे तो उसी समय निकलवा करके बोलेगा हाथ में लेकर के जाओ या हैंड बैगेज में डालो जो आप केबिन में लेके बैठते हो। चलिए यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन करके आगे बढ़ते हैं फटाफट से। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगला आ चुका है कॉन्टैक्ट डिटेल फिल करने का ऑप्शन। देखिए यहाँ पे पैसेंजर नेम आ चुका है और पैसेंजर नेम तो आप मॉडिफाई कर भी नहीं सकते। इसके लिए अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक है तो एयरलाइन को कॉल करके ही मॉडिफाई होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे ईमेल आईडी एंटर कर देना है और उसके बाद नीचे मोबाइल नंबर एंटर करके कंटिन्यू चेक इन के ऊपर नीचे क्लिक करना है। अगर आप पूछोगे कि भाई यहाँ पे दोबारा से मोबाइल नंबर क्यों, इस पॉइंट के ऊपर कहना चाहूंगा जो पैसेंजर ट्रेवल कर रहे हैं उन्हीं का मोबाइल नंबर ऐड करें, क्योंकि मैं ऐसा कई बार देखा हूं कि जो आप नंबर यहाँ पे देते हैं इसी नंबर के ऊपर एयर होस्टेस कॉल करते हैं। मान के चलो आपने एयरपोर्ट के अंदर एंट्री ले लिया लेकिन बोर्डिंग गेट के तक पहुंचे नहीं हो, कहीं इधर उधर घूम रहे हो, बोर्डिंग गेट बंद होने वाला है, तो एयर होस्टेस जो है वो इसी नंबर के ऊपर कॉल करते हैं। तो आप किसी फैमिली का नंबर दे दिए हो, दोस्त का नंबर दे दिए हो, टिकट कोई काट रहा है, नंबर किसी और का है, ट्रेवल कोई और कर रहा है, तो ऐसे में समस्या हो सकता है। तो इसीलिए जो ट्रेवल कर रहा है उन्हीं का नंबर दे। तो कहने का मतलब कॉन्टैक्ट डिटेल देख करके वेरीफाई कर लेंगे और नीचे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। चलिए फिर से यहाँ पे अपडेटिंग डिटेल और
यहाँ पे लोडिंग ले रहा है। ओके, उसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ एड ऑन फीचर्स सजेस्ट किए जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल देख लीजिए स्पाइस प्लस मैक्स यहाँ पे सजेस्ट किया जा रहा है, जिसके लिए बोल रहा है सीट फ्री में मिलेगा प्लस खाना पीना आपको फ्री में मिलेगा। और सीट की अगर मैं बात करूं तो ऑलरेडी मैं फ्लाइट बुकिंग के समय सीट सेलेक्ट कर लिया था, तो यहाँ पे दोबारा सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं आ रहा, मॉडिफाई करने का ऑप्शन आ रहा है। तो आप अगर टिकट बुक करते समय सीट सेलेक्ट नहीं किए थे तो सीट सेलेक्ट करेंगे। चलिए, तो मेरा ऑलरेडी सीट सेलेक्टेड है, नीचे नेक्स्ट के ऊपर मैं क्लिक करता हूं और उसके बाद देख सकते हैं सक्सेसफुली जो हमारा वेब चेक इन है वो कंप्लीट हो चुका है, बोर्डिंग पास डाउनलोड हो चुका है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या यही सेम पेज आपको ईमेल के ऊपर भी एज ए पीडीएफ आ जाता है और इसी से आपको जर्नी कंप्लीट करना है। चलिए दोस्तों, अब इस बोर्डिंग पास को थोड़ा समझते हैं। अगर आप पहली बार देख रहे होंगे तो सोच रहे होंगे ये सब क्या चीजें यहाँ पे लिखा हुआ है, गेट नंबर, पीएनआर फ्लाइट तो समझ गए, गेट नंबर हो गया और सीक्वेंस नंबर क्या है। चलिए थोड़ा समझते हैं। देखिए, सबसे पहली बात कि यहाँ पे बोर्डिंग टाइमिंग का आपका खास ध्यान रखना है। यहाँ पे देख सकते हैं 16:25 में हमारा फ्लाइट है, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं 15:55 में ही हमारा बोर्डिंग स्टार्ट हो जाएगा और बोर्डिंग गेट बंद हो जाता है 30 मिनट पहले। यानी कि फ्लाइट के अंदर का जो गेट है वो 30 मिनट पहले बंद हो जाता है। उससे पहले आपको फ्लाइट के अंदर बैठना होता है और यहाँ पे जो टाइमिंग दिया हुआ है वो 16:25 यानी कि फ्लाइट उड़ने का समय दिया गया है और आपका जो गेट बंद हो जाएगा लगभग 16 बजे बंद हो जाएगा, यानी कि 25-30 मिनट पहले गेट बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे बोर्डिंग टाइम का खास ध्यान रखना है, यानी कि ये जो टाइमिंग है इसका मतलब ये टाइमिंग है फ्लाइट के अंदर एंट्री करने का। दूसरा चीज आपको ये देखना है गेट नंबर। यहाँ पे देख सकते हैं वेरीफाई एट एयरपोर्ट, यहाँ पे गेट नंबर दिया ही नहीं है। ये चीज आपको एयरपोर्ट के ऊपर जाकर के वेरीफाई करना पड़ेगा, जबकि गेट नंबर ही सबसे मेन होता है, क्योंकि आपका फ्लाइट कौन सा गेट नंबर से जाएगा, आप कौन सा गेट नंबर से एंट्री करोगे, वही चीज मेन होता है। जिस तरीके से ट्रेन पकड़ने के लिए प्लेटफॉर्म नंबर मेन होता है, सेम उसी प्रकार से गेट नंबर यहाँ पे होता है। तो गेट नंबर पता करने के लिए जैसे ही आप एयरपोर्ट के अंदर एंट्री करोगे, ये वाला बोर्डिंग पास दिखा करके आपको जगह जगह के ऊपर फ्लाइट स्टेटस डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। वहां पे आप अपना फ्लाइट नंबर देखेंगे और उसके आगे देखेंगे ये कितना नंबर गेट में आने वाला है, तो उस हिसाब से बोर्डिंग गेट वेरीफाई करेंगे। उसके अलावा अगर आप इस प्रकार का फिजिकल बोर्डिंग पास लेना चाहते हैं तो जैसे ही आप पीडीएफ दिखा करके टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर एंट्री करेंगे, उसके बाद आपको हर एक एयरलाइन का काउंटर दिख जाएगा। वहां पे आपको जाना है जिस भी एयरलाइन का आपका टिकट है। फॉर एग्जांपल स्पाइस जेट का टिकट है, आप स्पाइस जेट के काउंटर के ऊपर जाएंगे, बोलेंगे मुझे फिजिकल बोर्डिंग पास चाहिए, वो आपका पीडीएफ देखेंगे, पीडीएफ में पीएनआर नंबर देखते हैं, उसके बाद फिजिकल एक आईडी प्रूफ वो चेक करेंगे और तुरंत आपको इस प्रकार का फिजिकल बोर्डिंग पास प्रिंट करके दे देंगे। हालांकि ये बिल्कुल ही फ्री है, लेकिन वो एक बार कह सकते हैं कि आप इस पीडीएफ से ही कंप्लीट जर्नी कर सकते हैं, इस स्क्रीनशॉट से ही कंप्लीट जर्नी कर सकते हैं, लेकिन वो फिजिकल भी दे देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कुल मिलाकर के कुछ इसी तरीके से आप वेब चेक इन कंप्लीट करेंगे, बोर्डिंग पास डाउनलोड करेंगे और भी काफी चीजें हमने इस वीडियो में बताए हैं। अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, ताकि मिलेंगे अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।